कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू करियर शाला। हम शुरू करने वाले हैं अपनी पीवाईक्यूज की सीरीज। पीवाईक्यूज की सीरीज के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सबको हम कवर करने वाले हैं। इस पीवाईक्यू में जो हम कवर कर रहे हैं वो 25, 24 और 23 से 22 तक के क्वेश्चंस होने वाले हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह के रिपीटेड क्वेश्चंस को हम बार बार नहीं करने वाले। तो अगर आप तैयार हैं अपने तैयारी को अच्छा करने के लिए तो इन 25 क्वेश्चंस के बाद जो मेन शीट है उसको कंप्लीट कीजिए, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। आज का टॉपिक परसेंटेज है, कल के लिए हम करने वाले हैं टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। 1 डे 1 चैप्टर पीवाईक्यूज फुल्ली कंप्लीट। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको मार्क करके रख लीजिए और उनको मार्क करके आपको उनको रिपीट पे 2 से 3 बार करना है जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। अगर आप ये पीवाईक्यूज कर लेते हैं तो मेरी मान लीजिए आपकी तैयारी तो 100% हो गई और आप पक्का क्लियर कर लेंगे अपना कोई भी एग्जाम। ये किसी भी एग्जाम के लिए है। इसके लिए मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एसएससी के लिए भी है, ये स्टेट के लिए भी है और आरआरबी के लिए भी क्वेश्चंस हैं। आरआरबी थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है, एसएससी के लिए तो प्रॉपर क्वेश्चंस है। उसके साथ ही कुछ एक जो भी एग्जाम आप कवर कर रहे हैं बैंकिंग को छोड़ के सब एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस है। So let's start with it. The questions are very very important. Let's go for it. यहां पर चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हम पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इसकी फॉर्मूला शीट दूं तो उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला जरूर मेंशन कर दीजिएगा। हम उसको भी ले आएंगे, फॉर्मूला शीट को भी ले आएंगे ताकि आपको पेपर की तैयारी करने में, क्योंकि अब रिविजन डेज हैं तो इजी हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता है या कोई गलत लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। पहला क्वेश्चन, अब करते हैं अपना पहला क्वेश्चन शुरू। अगर 10% और 24% ऑफ अ नंबर इज 240 तो नंबर क्या होगा? अगर मैं बात करूं कोई भी नंबर 10% है और 24% है ऑफ x इज इक्वल टू 240 तो आपके पास नंबर क्या आएगा? x यहां रख लीजिए 240 इंटू 100 इंटू 100। यहां पे जो नीचे 100 था वो ऊपर चला गया मल्टीप्लाई होने के लिए, नीचे 10 और 24। तो जी ये तो हो गया कट, आपके पास नंबर आ गया 10,000। तो आपके पास नंबर आ गया 10,000। 10,000 आपका आंसर है, ये जीरो गलत लग गया। तो 10,000 आपका आंसर है। आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 10,000। तो ये था पहला क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर है। जो क्वेश्चन क्लियर ना हो प्लीज बताइएगा जरूर, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं और आंसर क्लियर नहीं हो रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं तैयारी में दिक्कत है। इफ 45% ऑफ 50% ऑफ अ नंबर इज 27 देन व्हाट इज द नंबर? अगर किसी भी नंबर का 45% का 50% का वो नंबर जो है 27 है यानी कि 27 है तो ये बताओ कि नंबर क्या होगा? सिंपल है, आप कटिंग कर सकते हैं। ये आ जाएगा 9/20, ये आ जाएगा आपके पास 1/2। तो इसको ले जाइए 27 इंटू 2 इंटू 20/9। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये 3 आ गया और आपके पास आ गया 120। तो 120 आपका आंसर है। 120 आपका आंसर है। देखिए जितने आंसर आप सही देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा कि इतने आंसर मेरे बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हैं। आप देख लीजिए, लेट्स सी आप कितने आंसर करेक्ट देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको क्या लगता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत। चलिए, बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन, ज्यादा मतलब कितना ज्यादा है, कितना अधिक है, ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। तो 60% जो है, ठीक है, हाउ मच इज 60% ऑफ 75? तो 75 का 60% निकाल लेते हैं, माइनस ग्रेटर निकालना है तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा निकालना पड़ेगा। तो कितना ज्यादा? माइनस 1/5 ऑफ 25। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 1/5 ऑफ 25। तो कर लेते हैं कटिंग, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, 4 से ये गया 15, ये आ जाएगा 15 इंटू 3 45। 45 माइनस 5 आंसर आ गया, आंसर आ गया 40। ठीक है, तो हमारा 40 सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन इज द आंसर। सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं आपके ये 25 क्वेश्चन कैसे होते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एस एंड टी इफ एस इज 75% ऑफ टी?
एस और टी में क्या रेशियो है? अगर एस जो है, जब भी क्वेश्चन पढ़ने लगो तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी शीट आपके आसपास है उस शीट के ऊपर प्लीज कृपा करके सीधा सीधा क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एस एंड टी? इफ एस इज 75% का मतलब 3/4 ऑफ टी। तो एस और टी का रेशियो, एस और टी को नीचे ले लेते हैं, आंसर आ गया 3/4। दैट इज 3/4, आंसर आ गया। तो 3/4 हमारा आंसर हो गया, दैट इज डी। 3/4 हमारा आंसर हो गया, दैट इज डी। तो ये आपके पीवाई क्यूज है बेसिकली, जो सब आए हुए हैं आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये एसएससी के पीवाई क्यूज हैं सारे के सारे, आरआरबी, एसएससी, स्टेट एग्जाम्स अगर आप करना चाहते हैं तो उन्हीं के क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं। और आपको लगता है कि आप इसको जल्दी करना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी करने का तरीका और ट्रिक यहीं पर। इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 3/5। देखिए जब उसने बोला इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर लड़कियों और लड़कों का रेशियो 3/5 है, व्हाट इज द परसेंटेज? परसेंटेज क्या है इनका? इन लोगों का आप अगर परसेंटेज, प्रतिशत निकालना चाहें तो ये प्रतिशत क्या होगा? तो इसके लिए आपने क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना, टोटल हो गया 8। आपको निकालना है बॉयज का प्रतिशत कितना होगा। बॉयज कितने हैं? बॉयज की अगर बात करें तो 3 है, 3/8 इंटू 3/8 इंटू 100। अगर 3/8 इंटू 100 हो गया तो ये हो जाएगा 300/8। 300/8, 300/8 का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो 300/8 आप देख कर ही बता सकते हैं, ऑप्शन में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये 30 है, आपको पता होना चाहिए 8 3 24, 24 इससे छोटा है। अगर 8 4 पे जाते हैं, 8 4 इससे बड़ा है, यानी कि 32 है, तो 32 तो हो ही नहीं सकता। तो 3 वाला जो भी ऑप्शन है वो आपका आंसर होने वाला है, दैट इज 37.5। मैंने पूरा किया भी नहीं और मुझे पता था कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास है छठा क्वेश्चन। अ प्राइस ड्रॉप्स फ्रॉम 200 टू 150, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? इसका डिक्रीज परसेंटेज क्या होने वाला है वो पूछता है। प्राइस ड्रॉप हुआ 200 से 150, तो डिफरेंस कितना हुआ? 50। और परसेंटेज निकाली जाती है ओल्ड प्राइस के ऊपर, तो आप निकाल सकते हैं परसेंटेज ओल्ड प्राइस के ऊपर, 100/3। What is the percentage decrease? Price drops from, सॉरी मेरी गलती है, हमने यहाँ पे ओल्ड परसेंटेज लिखनी है, ओल्ड नंबर लिखना है। ओल्ड 200 है, ड्रॉप्स है ना, ड्रॉप्स मतलब कम हो रहा है, तो ये ओल्ड आपका वैल्यू है, आपने इसको किया, ये आ गया 25%, मतलब 25% का ड्रॉप है। आंसर है आपका बी, 25%। जब भी डिक्रीज निकालते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू से निकालते हैं। ओरिजिनल वैल्यू 200 थी, तो अगर ओरिजिनल वैल्यू 200 थी तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर 25% बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट ईयर रंजन मंथली सैलरी वॉज दिस मच एंड दिस ईयर द मंथली सैलरी फॉर रंजन इज। रंजन की इस साल की मंथली सैलरी, पुराने साल की अगर मैं मंथली सैलरी की बात करूं रंजन की, तो वो कितनी थी वो देख लेते हैं एक बार। 34,500 उसकी पुरानी सैलरी थी, दैट इज उसकी पुरानी सैलरी 34,500। उसकी इस बार की सैलरी 38,640 है। What is the percentage increase in Ranjan's monthly salary this year over his monthly salary last year? तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वो बोल रहा है, पहले इनका रेशियो निकाल लीजिए, आपके पास चीजें आसान हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं आराम से। तो ये आपके पास जो बनेगा वो आप कटिंग करके निकालिए आंसर को। मैं 2 के ऊपर कटिंग कर रही हूँ, 2 के टेबल पे कटिंग कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 932। यहां बन जाएगा आपके पास 725। ठीक है, 1725। तो अभी भी अगर कटिंग हो सकती है तो आप कीजिए, इसको कटिंग करिए। तो यहाँ पे कटिंग अभी पॉसिबल है, 3 के टेबल के ऊपर पॉसिबल है। तो 3 के टेबल के ऊपर जब कटिंग करेंगे तो 3, तो ये 2 नंबर्स आ गए। आपको पूछा गया उसने इंक्रीज कितना, पहले आपने रेशियो निकाला, फिर इसका इंक्रीज निकाल लेते हैं। इन दोनों को माइनस कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 44 + 25, 44 + 25, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 69। तो इनका डिफरेंस आ गया 69। तो आपको निकालना था पुराने के हिसाब से, तो आपका जो आंसर होगा आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय दिस फ्रैक्शन जो कि बेसिकली ओल्ड सैलरी की है, इनटू 100, इनटू 100। आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आपको आंसर चाहिए रिक्वायर्ड, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कटिंग हो रही है, कटिंग किस टेबल पे हो रही है, ये टेबल हो रहा है 23 के टेबल पे। तो आपके पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है 69/575 इंटू 100। तो आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये जा रहा है 3 के ऊपर, ये जा रहा है 25 के ऊपर।
तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12%। दैट इज आपका सी पार्ट इज द आंसर। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप इसको छोटे तरीके से कर सकते हैं, या आपकी मर्जी आप कैसे चीजों को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिवा इन्वेस्ट दिस मच विच इज 30% ऑफ अवर एनुअल इनकम। तो ये 30% उसकी इनकम का है। व्हाट इज द मंथली इनकम? तो मंथली बोला है, ये एनुअल इनकम है, प्लीज ध्यान रखिए। तो अगर उसने बोला कि 30% उसकी मंथली इनकम है 15300, ठीक है, तो ये आपके पास जीरोज आ गए। आपने निकालना है कि उसकी 100% इनकम कितनी होगी। तो 100% इनकम के लिए आपको सिंपल सा काम करना है कि आपको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है और 30 से डिवाइड कर देना। तो आप करिए, आपके पास आ जाएगी 100% इनकम। 100% इनकम आपकी हो जाएगी बेसिकली 5100। ये आपके आ गई। ये आपके पास जो आई है, ये आपके पास जितनी भी इनकम आई है, ये आपके पास इनकम उसकी आई है एनुअली। एनुअल इनकम है ये। एनुअल इनकम को आंसर में मत लिखिएगा, आपसे गलती हो जाएगी, क्योंकि अगर आप एनुअल इनकम को लिखेंगे तो आपको गड़बड़ लगेगी, गड़बड़ हो जाएगी। और ये गड़बड़ इस वजह से भी होगी क्योंकि एनुअल इनकम कभी भी आंसर में नहीं मांगी गई है, मंथली इनकम मांगी गई है। तो आप इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, इसको कर दीजिए 12 से डिवाइड। जब आप इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो आपकी कटिंग हो जाएगी, तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गया 17, ये हो गया आपका 4। तो 4 पे आप कटिंग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 4 2। तो आप देखिए, अगर ऑप्शन में 4 2 वाला कोई आंसर है, वही आपका आंसर है। मैं आगे गई भी नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया ऑप्शंस में सिर्फ 4 2 वाला आंसर है। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है अगर आपका क्वेश्चन वहीं पे हो रहा है तो। 42500 इज आंसर। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। एन इंटरवल ऑफ दिस मच इज रॉन्गली एस्टिमेटेड एज दिस मच, द एरर परसेंटेज। एरर परसेंटेज के लिए, किसी भी चीज के एरर परसेंटेज के लिए पहले उनका डिफरेंस निकालना पड़ता है और उसको डिवाइड करना पड़ता है और ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू इसमें 2 hour 25 minutes। ठीक है, तो 2 hour 25 minutes में से 2 hour 30.5, तो मतलब मेरा डिफरेंस हो गया 5.5। 5 5 minutes 5.5 हो गया। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएगा 2 hours 25 minutes इंटू 100। वेरी सिंपल, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट्स में, सब कन्वर्ट करके कटिंग कर लीजिए। जैसे 2 hours है, 2 hours का मतलब 120 minutes, 120 प्लस 145, 5.5 बाय 145 इंटू 100। ठीक है, मैंने इसको कंप्लीटली मिनट्स में ही कर दिया, तो ये इजी हो जाएगा करना सॉल्व। 10 से 10 गया कैंसिल, तो यहाँ आपके पास जो बचेगा वो आप देख लीजिए। ये आपके पास 5 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 29। तो अब अगर देखा जाए तो सबके पास 29 है, मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगी। तो ये सबके पास 29 है और 110/29, 110/29 अगर आप देखें तो 2 से तो पॉसिबल है नहीं। 2 से आता है 58, ठीक है, तो 110 नहीं हो पाएगा। अगर आप 3 से करें, 3 से अगर देखते हैं तो 7 6 7, तो ये 3 के आसपास वाला पॉसिबल है। ठीक है, तो ये 3 के आसपास वाला पॉसिबल है। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 पे 29 इंटू 3 जो बेसिकली बनता है, वो बनता है हमारे पास 7 3 6 87। 110 है, 87 87 अगर जाता है 110 में से, तो ये बेसिकली आपके पास 23 देके जाता है। तो सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। रिमाइंडर 23 का, सी इज द आंसर। ये आपके पास आ गया 23 आंसर आपका। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज बताइएगा। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज दिस मच। अगर सिटी की पॉपुलेशन 2020 में इतनी है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है 7.5% एनुअली, तो वो पूछ रहा है 2022 में कितनी पॉपुलेशन होगी। 2022 की पॉपुलेशन के लिए 7.5% हर बार एनुअली ग्रो कर रही है। ठीक है, तो अगर बात करें 7.5%, 7.5% का मतलब होता है 107.5, है ना। 107.5 अपॉन 100 इंटू 107.5 अपॉन 100 इंटू, ये कितनी थी अपने पास जो पॉपुलेशन है ऊपर, 50 लाख। ठीक है, तो ये आपके पास पॉपुलेशन है, आप कटिंग करिए, आपका आंसर आ जाएगा इंटू 10 इंटू 10। आप जीरोस, पहले तो जीरोस ही कट कर लीजिए सारे। चलिए, ये तो खत्म ही हो गया। तो ये बचा 1075 इंटू 1075 इंटू 5।
ठीक है, 1075 इंटू 5। तो आंसर निकालने के लिए पहले 1075 इंटू 1075 कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका ए आंसर, दैट इज 5778 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके चेक कर लीजिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम कवर अप कर पाते हैं। आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 9% इन सैलरी, 9% के इंक्रीज के बाद सैलरी में एक पर्सन को मिलते हैं 6300। अ पर्सन रिसीव दिस मच, व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीज। तो वो पूछ रहा है कि इंक्रीज होने से पहले उसकी सैलरी क्या थी। अगर उसको इंक्रीज 9% के इंक्रीज के बाद, मतलब 109% अगर उसकी सैलरी की जाए तो वो बन रही है, 109% उसकी सैलरी की जाए तो वो बन रही है 6300। तो 6300 इंटू 100 बाय 109। ठीक है, 9% की इंक्रीज के बाद उसकी सैलरी 6300 बन रही है। तो वो पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि अगर 9% वृद्धि के बाद इतनी है तो एक्चुअल सैलरी उसकी क्या थी। सिंपल सी बात है, अगर 9% वृद्धि के बाद इतनी है तो एक्चुअल सैलरी निकालने के लिए हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंटेज लगा दी। तो चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल सैलरी कितनी है। लेकिन उसने बोला सिर्फ इंटीजर पार्ट को ही कंसिडर करना, कटिंग हो नहीं सकती है, 109 और 63 कट ही नहीं सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ इंटीजर पार्ट को ही कंसिडर करके आंसर देना है। ठीक है, तो अगर इंटीजर पार्ट की बात करें तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, 63/10 अगर हम अप्रोक्सीमेशन निकालना चाहें, हम इसको 1010 ले सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए चीजों को करना। 10 ले सकते हैं तो ये बेसिकली बनेगा 5। तो मतलब पहला डिजिट तो 5 ही होगा। ठीक है, 5, 55, 80 आ गया, 55, 57। ठीक है, 57 के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो भी, अगर 57 की बात करें तो 57 यहाँ पे आपके पास 80 आ जाएगा, 80 में 7 पे कंसिडर किया, 30 आ जाएगा, 11 और 30। तो ये जो वैल्यू आएगी 57 के आसपास आएगी। मेरे पहले दो डिजिट निकाल लिए, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। अगर आप करते हैं तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा 5779 आ जाएगा, 5779। मैंने पहला दो निकाल लिया एंड मेरा काम हो गया। तो अब मैं आगे करूंगी तो वो अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल ही आएगा। ठीक है, अगर अब आते हैं 12वें क्वेश्चन के ऊपर। 70 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है 70% एक नंबर में से, रिमाइंडर भी 70 आता है। मतलब कोई नंबर है जिसका 70% में से 70 को निकाल लिया जाता है और नंबर भी 70 आता है। ठीक है, तो हम 70 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये बन जाएगा 70x/100 इज इक्वल्स टू 140। x इज इक्वल्स टू 140 इंटू 100 बाई 70। 200 आंसर हो गया, 200 आंसर हो गया। बहुत सिंपल आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कि ये एसएससी का ही क्वेश्चन है तो ध्यान रखिए कि आ सकता है। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 61%, 35% लेस देन द थर्ड नंबर। द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज। बड़ा ही सिंपल, अगर 100% में थर्ड नंबर को ले लूं इस केस में, और जो फर्स्ट नंबर है वो 61% लेस है, तो मतलब एक्चुअली वो क्या होगा, वो 39 होगा। 100 का 39 होगा, 39% होगा। दूसरे वाला 35% है तो वो 65 होगा। ठीक है, लेकिन उसने बोला द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट। पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंटेज है, पहला नंबर दूसरे नंबर का इतना परसेंटेज है। ठीक है, पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंटेज है। तो ये पूछा उसने कि ऑफ द सेकंड नंबर, तो मैंने ये निकाल ली। इसके साथ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करिए, आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा कि फर्स्ट नंबर कितना परसेंटेज है सेकंड नंबर का। तो ये देखे तो ये आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 1 1 1 15 13 और ये 3, तो ये आपके पास 60% आंसर आ गया। ए आंसर आ गया, दैट इज 60%। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधा क्वेश्चन, पर आप करेंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो ही समझ आता है। एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार आया हुआ है, पहली बार, एक बार नहीं, 2 बार आया हुआ है। इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज है, 4 है। ठीक है, CS, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो रेशियो है वो दी हुई है। द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन दीज ब्रांचेस इज, इन ब्रांचेस में रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू CS एंड ME ब्रांचेस इन द कॉलेज।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे 4 ब्रांचेस है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है जरूर। मैं एक सेकंड आपको बताती हूँ कि क्या मिसिंग है, क्योंकि है पहले तभी करके गलती हो रही है। पहले 11 है, ये रेशियो है 11:5:6:7। इसमें इन्होंने पूछा ये बताओ कि जो सी एस और एम ई है, सी एस और एम ई, सी एस का 11 है, एम ई का 7, एम ई लास्ट वाली है तो उसका 7, सी एस का 11 है। तो आप अगर बात करें तो दोनों को ऐड करिए, ये आ जाएगा 18 अपॉन, इसने पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एस सी एस एंड एम ई। तो सी एस आपका आता है 11 और आपका एम ई यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग 7, तो इनका 18 हो गया टोटल। बाकी सबका टोटल करके नीचे लिख दीजिए, 18 प्लस 11 दैट इज 29 इंटू 100। आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर आपके पास जो बनेगा अप्रोक्सीमेटली, उस आंसर को हमें ऑप्शन वाइज ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन वाइज से ही आंसर आएगा। टाइम लग जाएगा अगर ऐसे नॉर्मल सॉल्व करने लगेंगे तो। चलिए, सारों में 6 है तो मतलब 6 तो पहला डिजिट होगा ही, तो ये आ जाएगा 1800 अपॉन 29। ठीक है, 1800 अपॉन 29। 29 की अगर बात करूं तो 29 में अगर 1800 की बात करें तो 6 तो पहला डिजिट है ही। ठीक है, 6 तो पहला डिजिट है ही, तो 29 इंटू 6 क्या होता है, ये आ जाएगा 4, 5 कैरी ओवर 12, 12 और ये 174। 174 मतलब 60 आगे आ गया। 29 अगर आप 2 से करते हैं तो ये बनता है 58, तो मतलब 2 ही रहेगा। 62 जिसके पास भी है वो ही हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके पास दो 62 है ना, तो 20 आ जाएगा। 20 यानी कि 20 तो पॉसिबल नहीं है, 0.0, जिसके पास भी 0.0 है वो आंसर है, दैट इज 62.07 आंसर। मैंने आगे नहीं किया, मैंने उतना ही किया जितना जरूरी था, तो बढ़िया है। अगर ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन टाइम कम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 62.5% ऑफ नंबर एक्सीड्स 25% ऑफ द सेम नंबर बाय 15, व्हाट इज द नंबर। 62.5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 25% ऑफ द सेम नंबर बाय 15, मतलब ज्यादा है ना। तो अगर 62.5 की बात करते हैं तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 125 अपॉन 200 ऑफ अ नंबर। एक्सीड मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब माइनस करके निकालना पड़ेगा। माइनस 25% ऑफ द नंबर इज 15। तो आपको निकालना है नंबर क्या है ना। तो ये तो आ गया हमारे पास, एलसीएम ले लेते हैं। 125x में से 50x एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 125x माइनस 50x इज इक्वल टू 15। तो ये आ जाएगा आपके पास, अगर आप माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 75x अपॉन 200 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे 15 इंटू 200 बाय 75, 75। ठीक है, तो 75 आता है 5 के ऊपर, 5 से कटिंग कीजिए 40, आपका आंसर आ गया, दैट इज 40। 40 इज द आंसर, नंबर इज 40, नंबर इज 40। हमारा जो आंसर है वो हो गया 40। चलिए, बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप्ड इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ। गलती से उस नंबर की जगह बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप्ड इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ, तो एंड द देयर बाय इट्स वैल्यू गॉट रिड्यूस्ड बाय दिस मच। तो अगर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स ऑफ द फ्रैक्शन, तो वो कहते हैं आप फ्रैक्शन की वैल्यू निकालिए। बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, जो भी पॉजिटिव फ्रैक्शन थी उसका रेसिप्रोकल टाइप हो गया था। ठीक है, गॉट टाइप इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ, अपनी जगह पे उसका रेसिप्रोकल टाइप हो गया, एंड देयर बाय इट्स जो उसकी वो है, उसकी वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई बाय 175%। तो अगर एक्चुअल वैल्यू ये है और ये है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 175 अपॉन 400 इंटू एक्स। उसकी एक्चुअल वैल्यू से इसका डिफरेंस डिक्रीज होगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेना आपको पता है, एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, तो एक्स को ऊपर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 175 एक्स स्क्वायर बाय 400। तो आप सॉल्व कर लीजिए, 400 एक्स स्क्वायर माइनस 175 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो माइनस करेंगे तो माइनस हमारे पास आएगा 225 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 बाई 225, तो आप समझ ही गए होंगे, दैट इज 20 बाय, हमारे पास आ जाएगा 20 बाय
15, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का रूट करेंगे तो 20/15 हमारे पास आ जाएगा 4/3 आंसर। 4/3 आंसर, 4/3 आंसर, करेक्ट। इजी है, आसान है, पर करने वाला बच्चा चाहिए, बिकॉज तैयारी सिर्फ तभी होगी जब आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक स्वीट है, 1/3 ऑफ शुगर इज एक्चुअली 1/3 ऑफ शुगर इज उसकी स्वीट का है शुगर। तो अगर 1/3 शुगर है तो मतलब एक हिस्सा शुगर है, और जो बचे हुए दो हिस्से हैं वो 2, रेशियो 2। ठीक है, अब उसने कहा इफ द प्राइस ऑफ शुगर वॉज नाउ इज 7/6 ऑफ द प्रीवियस प्राइस, ठीक है, व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द स्वीट। तो कितने पैसे इंक्रीज करने चाहिए, ये रेशियो है शुगर और उसका। अगर 6 की शुगर है, ठीक है, तो बाकी सामान आपका हो गया 12, डबल हो गया। अगर आपके पास शुगर 6 है और आपका जो पुराना रेट है वो भी 6 था, तो उसका जो दूसरा अमाउंट है वो 12 हो गया। लेकिन जब बात कर रहे हैं कि नाउ द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज, तो प्राइस ऑफ शुगर अगर 7 है, प्राइस ऑफ शुगर अगर 7 है, अब ये तो सेम रहा ना, इसका तो कुछ नहीं चेंज हुआ, इसका प्राइस तो सेम रहा, प्राइस का रेशियो भी इसी में होता है, तो प्राइस का रेशियो भी इसका सेम रहा। अगर बात करें तो इंक्रीज कितना हुआ, 1 इंक्रीज हुआ। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ये टोटल कितना है, 18, 18 में ये बात करें तो ये 19 है, ये जो नया वाला आया है वो 19 है, इन दोनों का डिफरेंस 1/18 इंटू 100, इतना होगा कॉस्ट इंक्रीज, इतना होगा कॉस्ट में इंक्रीज, 1/18 इंटू 100। देखो कॉस्ट पुराना 6 था, अब अगर कॉस्ट पुराना 6 था वो किसके अकॉर्डिंग था, वो इसी रेशियो 1:2 के अकॉर्डिंग था। तो जो भी बाकी इंग्रेडिएंट्स है उनका कॉस्ट होगा 6 इंटू 2, दैट इज 12। ठीक है, और उसी तरह अब कॉस्ट किसका बढ़ा, शुगर का बढ़ा, शुगर का कॉस्ट आया 7, लेकिन उनका कॉस्ट पुरानी वाली आइटम्स का कॉस्ट बिल्कुल सेम था, तो डिफरेंस कितना है, 1 डिफरेंस था, और ओरिजिनल प्राइस जो पीछे वाला था वो 18 था, 1/18 इंटू 100। तो 18 100/18 इज द 100/18 इज द आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उसको क्लियर करेंगे। अब आता है कि आपके पास जो अंश है, यानी कि आपका न्यूमरेटर है ऑफ अ फ्रैक्शन बी इंक्रीज्ड बाय 50%। आपने न्यूमरेटर को इंक्रीज किया 50% से, डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया 28% से। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन की वैल्यू बन गई 25/36। ठीक है, 25/36। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, वेरी सिंपल, आप 25 ले लीजिए इंटू 72 बाय 150 इंटू 36, तो ये तो 2 पे कट गया, ये कट गया अप्रोक्सीमेटली आप काम 6 पे, तो 1/3। तो ओरिजिनल वैल्यू डी है 1/3, ओरिजिनल वैल्यू डी है 1/3। ठीक है, अब आते हैं नए क्वेश्चन पे, थोड़ा सा लेवल अब इंप्रूव हो रहा है। इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय 25%, अगर किसी चीज का प्रोडक्ट का प्राइस 25% से इंक्रीज हो रहा है, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। वो कहता है एक्सपेंडिचर सेम रहे, इस बात का ध्यान रखें। तो अगर बात करें प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो 25/100, 1/4 इंक्रीज हो रहा है, तो देख लेते हैं। आपने क्या करना है, आप जो भी फ्रैक्शन आई है इंक्रीज हो रहा है तो दोनों को ऐड कर देना है बाय 5, और जो भी ऊपर नंबर है वही लीजिए, लेकिन उसको साइन बदल दीजिए -1, मतलब ये रिडक्शन का प्राइस आएगा। ठीक है, तो 1/5 इंटू 100, आपके पास आंसर आ गया 20% आपका रिड्यूस हो जाएगा कंजम्पशन। ठीक है, सिंपल, जो भी परसेंटेज दी हुई है उसको डिवाइड कीजिए, और जो भी आपका आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करके आपने यहां लिख देना, ये इनका एडिशन था दोनों का। ठीक है, और जो ऊपर वाला नंबर है उसको एग्जैक्टली सेम लिख देना, लेकिन माइनस का साइन उल्टा होगा। जो भी, अगर वहां एडिशन है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी, इंक्रीज है तो यहाँ डिक्रीज होगा, यहाँ डिक्रीज है तो वहां इंक्रीज होगा। आई होप आपको समझ आया होगा चीजें बहुत अच्छे से। अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है प्लीज उसको पूछिए। इफ एज इनकम इज 20% मोर देन बी से, वो कहता है ए की इनकम 20% ज्यादा है बी से, एंड बी अर्न 50,000, व्हाट इज द व्हाट परसेंट लेस इज बीज इनकम देन इज। अब लेस पूछ रहा है, वो कितनी है बीज इनकम।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज इनकम इज 20% मोर देन बीज इनकम, तो 20/100 वही चीज हम करेंगे जो ऊपर की है। यहाँ पर 1/5, 1/5 को ऐड करिए 6, और ऊपर वाला सेम बस नेगेटिव के साइन के साथ। अब डिक्रीज वाला पता लगेगा, ये आ जाएगा 16.66। 16.66 जो ऊपर किया है हमने वही किया है। ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। तो बाकी के 5 क्वेश्चंस आपके हैं होमवर्क के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको स्टिल किसी क्वेश्चन में डाउट है, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और अगर आप चाहते हैं इसकी सिर्फ PYQs 23, 22, 25 और 24 की शीट लेना, तो आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं और टेलीग्राम पे मुझसे वो शीट ले सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अपना काम करते रहिए और लगे रहिए मेहनत के।